हमारे बीच में चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के एक्स चेयरमैन, एक्स वाइस चेयरमैन, थिएटर कलाकार, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड डिजाइनर हमारे बीच बैठे हैं श्री विक्रांत सेठ। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। और मैं इन्हें काफ़ी वर्षों से जानता हूँ। आपने कितने ही फेस्टिवल्स में रूबरू प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे, आपने इनका मंच संचालन भी सुना होगा। तो आज पहली दफ़ा ये उस तरफ बैठे हैं और आज हमें सौभाग्य मिला है इनसे बातचीत करने का, इनके बारे में और जानने का। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा विक्रांत जी आपके बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और रंगमंच की तरफ आपका रुझान कब से हुआ, किस नाटक को देख के आप इंस्पायर हुए कि आपको भी एक कलाकार बनना है? जी थैंक यू अभिषेक। मेरा बर्थ तो दिल्ली में हुआ, बट जब मैं 6 महीने का था तो मेरे फादर की यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई थी। सो तब से लेके अब तक यानी कि लगभग 50 साल से मैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी का ही निवासी हूँ। मेरा स्टेज के साथ में जो राफ्ता है, जब मैं पहली क्लास में था तो मेरा वहीं से हो गया था। नया स्कूल में मेरी एडमिशन हुई थी, 28 पे नया स्कूल हुआ था। तो जाति सारे शायद हफ्ता भर हुआ होगा तो उनका कोई एनुअल फंक्शन था, तो जैसी स्टेज सजी लगी तो हमारे तो अंदर उसी टाइम के कीड़ा जाग गया। तो मैं तो रोने लग गया वहाँ पे, मेरे को तो स्टेज पे चढ़ाओ, मुझे तो स्टेज पे कुछ ना कुछ करना है। तो उन्होंने मम्मी डैडी को पूरा समझाया कि अभी ये तैयारी नहीं करी है बिकॉज अब सारा हो चुका है। तो मैं तो वहीं पे एनुअल फंक्शन पे यहाँ पे एंट्री हो रही है चीफ गेस्ट की और मैं यहाँ पे लेटा हुआ था कि मेरे को तो चढ़ाओ। तो कहते ठीक है यार तू शांति हो जा, तू 2 छोटे-छोटे काम कर दे, स्टेज पे चढ़ा देंगे तेरे को, रोएगा तो नहीं। मैं कहा जी नहीं। तो उन्होंने 2 काम दिए, एक पीछे स्टेज पे कुछ काम था, कुछ सामने लेके आना था। और पहले क्या होता था, पहले ना स्टेज ऐसी नहीं होती थी, पहले बल्लियां लगती थी। तो बीच सेंटर में 2 बल्लियां ऐसे रह जाती थी। जब पर्दा आता था ना तो पूरा पर्दा ऐसे डाइवर्ट रहता था, खुला रहता था। वो कहते पर्दा बंद नहीं हो रहा, तूने पर्दा बंद करने का काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मेरे को वही काम दे दो। So that was my first appearance on the stage as a backstage arranger, आप जो मर्जी कहिए। और तब से लेके फिर अब तक हम सारा बैकस्टेज का ही, कुदरती तौर पे मतलब बैकस्टेज का ही सारा मैं काम संभाल रहा हूँ। सो ये मतलब ऐसी कोई इंस्पिरेशन नहीं थी कि मैंने कोई नाटक देखा या क्या किया, बट ये था स्टेज के साथ में मेरा एक अट्रैक्शन, एक प्यार, एक इन्फैचुएशन, जो जिसको भी आप कुछ भी कह लो, वो मेरा बचपन से ही रहा है। थिएटर फॉर थिएटर के साथ आप कब से जुड़े हैं और कौन कौन से नाटकों में आप इनका हिस्सा रहे हैं? और आप एक बहुत कमाल के ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं। मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी पब्लिसिटी मटेरियल, ये सारा डिज़ाइनिंग की एक सेंस होती है, ये भी एक आर्ट है। तो इसके बारे में आप हमें बताइएगा। पहले यही बता देते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर वाला क्या होता है। मेरे साथ ना बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि बड़े इनसिग्निफिकेंट इवेंट हुए हैं और उसने मेरे आगे का पूरा रास्ता मेरा चेंज कर दिया। स्कूल टाइम से लेके, मतलब जब से क्लास 1 से लेके जब तक 10th तक मैंने स्कूल पास किया, मैं पूरी तरीके से एवरेज स्टूडेंट था। कल एग्ज़ाम है, आज पढ़ के 50 नंबर लेके मैं पास हो जाता था। बट मेरा सारा ध्यान, मेरा सारा रुझान, मेरा सारा जितना डे का वो रहता था, वो सारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहता था। मतलब साइंस फेयर हो तो पीछे साइंस के मॉडल बनाने में आने हैं। मतलब शायद 7वीं 8वीं के अंदर ऐसा होने लग गया था कि स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल की कोई टीचर, कोई एक्टिविटी हो जानी है तो जो सबसे पहला नाम उन्होंने लिखना था तो विक्रांत सेठ का लिखना था कि इसको बुला लो। तो इस तरह से काम शुरू हो गया था। स्काउट एंड गाइड की परेड होनी, तो उसमें वो तो मतलब लिमिटेड से लोग थे, लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ कि आगे कोई कमांड करने के लिए नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला कोई और है, तो किसी ने मेरा ऐसी नाम हाथ उठा दिया। तो जैसे उठाया और बात करी तो मैं लीड करने लग गया आगे करके। और म्यूज़िक मेरा सब्जेक्ट था। तबला मैंने पूरा स्कूल में ही सीखा, जितनी उसकी बेसिक तालें थी, कहरवा, झपता, लेक ताल, दादरा, है ना, 3 ताल वगैरह, वो सारी मैंने स्कूल में सीख ली थी। तो कहीं ना कहीं वो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लर्निंग, टुवर्ड्स आर्ट, वो शुरू से रहा। तो जब ये चलता रहा तो 10th के बाद इमीडिएटली क्या हुआ, मैं डीएवी, मैंने बॉयज़ के जो सेक्टर 8 में स्कूल है, तो मैं वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। तो वहाँ पे भी वो स्कूल जैसे होता ना कि वो नए बच्चे आते हैं तो वो ऑडिशन देते हैं, भी आपने ग्रुप में आना है। तो वहाँ पे शांति दास मैडम हुआ करते थे, अब शायद नहीं है। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा जी मेरे को आना, मैं तबला बजाता हूँ, तबला एंड कॉन्गो बजाता हूँ, तो मुझे ले लीजिए साथ में। तो कहते अच्छा वो दे। तो उन्होंने शायद प्रेयर के अंदर मेरे को बोला बजाने के लिए।
तो पहले दिन जब बजाया तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि विक्रांत, मैंने ताउम्र में इतनी छोटी उम्र में किसी को भी इतनी पक्की लय के साथ बजाते हुए मैंने नहीं देखा। तो दैट वाज द कॉम्प्लीमेंट जो उनके आशीर्वाद से मिला। तो मुझे ऐसा लगा भी जो मैंने सीखा है जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि मुझे उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और वो एक कॉम्प्लीमेंट जो है वो मेरी जिंदगी का किसी भी चीज को सीखने का मेरा आधार बन गया। जहां तक सवाल है कि ग्राफिक डिजाइनर कैसे हुए, तो ढूंढ मैं रहा था लेकिन मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी किसी भी तरीके की कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। ग्राफिक डिजाइनर में जाना होता है तो कौन सा कोर्स करना होता है। हम टिपिकल वही मिडिल क्लास फैमिली से बड़े हो रहे थे, लेकिन आई वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन माई थॉट्स। शुरू से कहीं ना कहीं से ना मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता था कि यार मैं ना फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। कहीं कभी भी ऐसा भी होता था, एक फिल्म चल रही है तो फिल्म में लोग सीन देख रहे हैं। मैं आपको इसका बड़ा फनी सा इंसिडेंट भी सुनाता हूँ। लोग सीन देख रहे हैं और मैं कैमरे का एंगल देख रहा हूँ उसमें। मैं देख रहा हूँ ये उसने ऊपर से क्यों लिया, इसको नीचे से क्यों नहीं जाना चाहिए था। मतलब दैट वाज द काइंड ऑफ थॉट जब हम करते होते थे। तो एक बार कुछ ऐसा, हम कजन्स बैठे हुए थे तो एक सीन आया, तो वो सीन कुछ फनी सा था, तो एवरीबडी लाफ्ड एंड मैं बहुत सीरियसली देख रहा था। तो 2-3 बार इन्होंने रिपीट करके देखा तो मेरे को उन्होंने बोला, कहते तू फिल्म भी देख रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, मैं क्या देख रहा हूँ। तो कहते तेरे को पता क्या हुआ है? मैंने कहा क्या हुआ है? तो वो मेरे पे हंसे भी, इसको समझ में नहीं आया कि सीन में हुआ क्या। बट मेरा ध्यान इस बात के ऊपर था कि वो जो सीन की जो मतलब वो जो फ्रेम चल रहा था, मैं उसमें घुमा हुआ था कि डायरेक्टर ने इस फ्रेम को क्यों लिया होगा, कैसे लिया होगा। वो सारी मेरे थॉट प्रोसेस में सवाल मेरे ही चल रहे थे, तो मैं वो देख रहा था। तो बोले यार ये बेकार आदमी है, पता नहीं अपनी धुन में रहता है। तो एक होता है ना कि लोग आपस में बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, आप इन्वॉल्व होते हो, और मैं हमेशा कटा कटा सा रहता था। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोसेस है वो सोचने का ना, वो हमेशा से रहा। काम चलता रहा। फादर मेरे जल्दी एक्सपायर हो गए, तो घर में बड़ा होने की वजह से जिम्मेदारी भी आई, तो फिर हमने नौकरी भी देखी, फटाफट से भी काम शुरू करें। तो नौकरी तो की, एक बैंकिंग में चला गया, उधर समझ में नहीं आया। लगभग 1 साल बाद वहाँ से निकल आया, फिर कुछ प्राइवेट करी, वहाँ से नहीं समझ में आया, तो मैंने रेस्ट लिया 2-3 महीने के लिए। मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब आप इनिशियली करना शुरू करते हो तो एक मन में भी आया था भी ये क्या रहा है, मतलब मैं इस दुनिया का हो भी हूँ कि नहीं हूँ। बट उस टाइम क्या हुआ कि एक अच्छी चीज़ थी कि उस टाइम में ना कंप्यूटर्स का स्टार्टिंग का था, तो हमारे पास अपना कंप्यूटर लगा हुआ था, तो मैं कंप्यूटर में पंगे लेता रहता था। तो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर तो तब था नहीं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नया नया चला था, और उसमें थोड़ी बहुत ये आई थी कि उसमें आप वो वेक्टर्स बना लो, एलिमेंट बना लो, कलर फिल कर लो। तो कलर्स जो थे, मतलब कलर्स आर माई मोस्ट ऑफ द वीकनेस। मेरे स्कूल में मतलब मेरे जो क्लासमेट्स थे वो इस तरह से मेरे को छेड़ते होते थे कि यार, मतलब कहीं पे भी कोई रंगों की बात हो रही है ना, तो कहते थे यार ये बंदा यही होगा। मतलब एक बार इंस्टेंस ऐसा हुआ कि मैं कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा था ड्राइंग की, तो आई वॉज जस्ट लॉस्ट इन माई थॉट्स। तो एक मेरा दोस्त आया, उसने रंगों का पानी गिलास में डाला और मेरे को वो पिला दिया, और मुझे पता ही नहीं चला। मुझे प्यास लगी थी, मैंने कहा यार पानी जरा पिलाइए, मेरे को भी दे दे। तो उसने पता नहीं किस चीज़ में ला के मुझे पानी का रंगो, जो हम पेंट ब्रश करते हैं ना, तो पानी का मिला के उसने मेरे को पिला दिया। तो वहाँ से उन्होंने मतलब मेरे को, जैसे कहते हैं ना छेड़ छिड़ जाती है, कहते हैं देखो ये जो रंग निकल रहे हैं ना, ता निकल रहे हैं क्योंकि इन्हें पानी पीता रंग आना। सो वहाँ से क्या है कि वो रंग जो है ना, वो मेरे को बड़ा इंटाइज करना शुरू कर दिया। तो मैं फ्री समय के ऊपर वो वर्ड के ऊपर वेक्टर्स बनाना मतलब करता रहता था। तो हुआ क्या कि इन बिटवीन जब जॉब ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं मेरे ब्रदर के ऑफिस में चला गया। उनका बॉस था, ही वॉज क्वाइट यंग, मतलब हम होंगे 20-21 साल के, तो उसका 30-35 साल का होगा। तो मैं उसके साथ बैठा था, तो बुला लेता था, कहता यार विक्रांत आजा, घर में क्या करेगा, हमारे पास आके कुछ ना कुछ काम सीख लिया कर। अब मन मेरा लग नहीं रहा था। थॉट प्रोसेस था कि आर्ट फील्ड में जाना है, लेकिन उसका ना कोई गाइडेंस ना कोई रास्ता। तो ऐसे ने बोला क्या कर रहा है, मैं भी कुछ नहीं कर रहा। अच्छा एक काम कर, चल मेरे कार्ड बना दे। तो फ्री था, मैंने कहा चलो मैं कार्ड बना देता हूँ। तो मैंने उनका एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन किया। वो विजिटिंग कार्ड जो डिजाइन करके दिया, मैं अपने फ्रेंड के पास गया, वहां से प्रिंटिंग लिया, पैसे होते नहीं थे,
तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार कितने का है? वो कह रहा है यार उसने शायद 400-500 बनाए थे। वो कहता है यार तू 200 मेरे को दे दे, तू 500 से नीचे नहीं देगा। तो मैंने उसको 500 ला के दे दिए। तो जैसे ही उनको काट दिया तो जितने लोग वहाँ बैठे थे सबने बड़ी तारीफ कर दी, कह रहे यार बड़ा ज़बरदस्त तूने कार्ड मतलब डिज़ाइन करके दिया है, हमारा भी कर दे। तो वो एक तारीफ हुई और साथ में 300 रुपये उस ज़माने में मिल गए 97-98 के अंदर। तो मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, 300 में तो मेरा पूरा तेल का खर्चा निकल जाएगा, 2-4-5 लोग आ गए। तो दैट वाज अगेन एक अप्रिसिएशन हुई। और उसके बाद फिर मैं पूरी तरीके से मैंने डेडिकेट किया अपने आप को ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर, सीखना शुरू किया। फिर लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, कैसे चलता है। फिर मैंने उधार पे एक कंप्यूटर लिया, मेरे कोई जानकार रिश्तेदार थे, उनके घर चल नहीं रहा था, फिर उनसे रिक्वेस्ट करी, फिर उनसे कंप्यूटर लिया। और कंप्यूटर भी बेसिकली फिर मैंने चलाना सीखा, उससे पहले बहुत अच्छा कुछ कंप्यूटर चलाना आता नहीं था। फिर मैंने शायद कई हफ्ते लगाए होंगे बेसिक जानने में। फिर धीरे 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 करके जब हाथ उसका टूल्स चलाने आ गए, फिर वहाँ से हमने डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया। लेकिन यही था कि कुछ अलग करना है, क्रिएटिव करना है। पहले दिन से कट पेस्टिंग वाली जॉब मेरे को कभी आज तक समझ में ही नहीं आई थी। लोग बोलते थे भी तू ये काम कर ले, तो वो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता था। मैंने कहा नहीं, कट पेस्ट नहीं करना। अगर आप रेडी हो इस बात को लेके कि मैं कोई क्रिएटिव इंडिविजुअल दूंगा तो मैं आपका काम करूंगा। तो इस तरह से फिर काम शुरू हुआ। लेकिन जो बार बार हम जितने दिन की भी हम बात कर रहे हैं कि आपको एक मार्गदर्शक चाहिए, आपको एक धुरी चाहिए जिसको देख के आप आगे बढ़ सकें। उस ड्यूरेशन के अंदर टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में ना मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता था कि बहुत क्रिएटिव ऐड आती है। तो मैं सोचा करता था यार कौन लोग हैं जो इतनी क्रिएटिव ऐड बनाते हैं। आपने वो ऐड देखी है जो पुरानी वाली भी, पीयूष पांडे जी, अभी उनका निधन हुआ है, आप जानते नहीं होंगे पीयूष पांडे बहुत सारे लोग, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इंडियन एडवर्टाइजमेंट को जिन्होंने टर्न अराउंड किया है पीयूष पांडे जी। उनकी एक बहुत बड़ी फेमस ही ऐड है, जितनी फेविकोल्स की ऐड है सारी उन्होंने बनाई है, और जितनी के कैडबरीज की ऐड है वो उन्होंने बनाई है। वैसे तो उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि आप सोचोगे कि इन्होंने ये किया, लेकिन उनकी एक ऐड आया करती थी जिसमें वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है, वो छक्का मार रहा है और एक लड़की उठ के आती है, तो क्या स्वाद है जिंदगी का, है ना, डेयरी मिल्क वाला। तो मैं ये सोचा करता था, मैंने कहा यार ये थॉट आता कहाँ से है। मतलब मैं ऐसे सोचा करता था भाई उस लड़की का ऐसे छक्का मारना, वो लड़के का छक्का मारना, पहले तो वो स्टेडियम में कैडबरी से क्या कनेक्शन कैसे किया होगा, कुछ मीठा हो जाए। तो फिर वो लिया, वो लड़की का आना, लड़की आ गई, लड़की डांस करने लग गई। तो मैं ऐसे सोचा करता था यार ये मतलब थॉट प्रोसेस आता कैसे, कनेक्टिविटी कैसे होती है चीज़ों की, इवेंट्स की यहाँ पे। तो ये करते 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 तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि कुछ मैगजीन्स मिले। तो मेरे एक हाथ मैगजीन लगी, वो शायद एडवर्टीजमेंट वगैरह की थी। तो उसमें बाई चांस उस टाइम पे पीयूष पांडे जी का ही आर्टिकल था, तो उन्होंने वहाँ पे उनका पूरा दिया हुआ था पीयूष पांडे। फिर मैं एकदम इंक्लाइन हो गया कि मैंने मतलब फिर रिसर्च करना शुरू किया, जितना भी लिटरेचर मेरे को मिल सका, मैगजीन मिली या कुछ भी मिला, मैंने फिर पीयूष पांडे जी के बारे में जानना शुरू किया। और तो मुझे पता नहीं था कोई है कि नहीं है। फिर बाद में जाके एक और प्रहलाद कक्कड़ जी हैं जो बेसिकली एड गुरु जिन्हें कहा जाता है, फिर उनका समझ में आया, प्रसून जोशी जी का समझ में आया। तो मेरे फिर जितना सीखना मैंने शुरू किया वो सारा के सारा काम जो है पीयूष पांडे जी को सीखना शुरू किया। तो अगर मैं ये कहूँ कि एडवर्टीजमेंट में अगर मैंने किसी को गुरु धारा तो वो पीयूष पांडे जी थे, और उन्हीं के काम को समझ समझ के फिर मैंने अपना काम देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। फिर इंक्लाइनेशन ऐसी हो गई कि आप मतलब रिसर्च करते रहते हो। फिर ये समझ में आया कि फैशन इंडस्ट्री का, मीडिया इंडस्ट्री का क्या रिलेशनशिप है। फिर ये समझ में आया कि जो टीवी के ऊपर हमें जो नैरेटिव्स आते हैं, मतलब जो फिल्म्स बनती हैं, उनका फैशन का, मीडिया का, उसका क्या रिलेशनशिप है, ये कैसे कनेक्ट करके चलते हैं। क्योंकि उसमें जो रोल है, क्योंकि बेसिक आइडिया एक बात समझ में आ गई थी कि कुछ भी आप काम करोगे उसमें सबसे पहले उस काम को शुरू करने के लिए एक थॉट प्रोसेस चाहिए, और वो थॉट प्रोसेस है उसकी डिज़ाइनिंग। चाहे वो आप डिज़ाइन मतलब बैनर कर रहे हो, चाहे वो डिज़ाइन इवेंट कर रहे हो कि उसमें किन लोगों को लेके आना है, अगर आप शूट कर रहे हो, है ना, तो इस तरह से करके ये काम करना शुरू हुआ। और थिएटर फॉर थिएटर उसी उधेड़-बुन के अंदर एक दिन मैं बैठा हुआ था घर में, तो 2 घर छोड़ के मिस्टर नवीन शर्मा जी हैं, वो मतलब एसोसिएट है थोड़े से, तो आए तो मेरे पास किसी और काम से थे।
तो बोले यार आप क्या करते हो? मैंने कहा यार मैं ऐसे ऐसे करके काम करता हूँ। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा यार मैं ना डायरेक्शन सीखना चाहता हूँ, तो आप किसी को जानते हो? तो बोले यार हाँ हमारे कोई जानकार है, एक है, तो मैं आप अगर कहें तो मैं सीखा बोल दूँ एसोसिएट करा देता हूँ। मैंने कहा ये अभी कराओ विदाउट एनी थॉट, क्योंकि उस वक्त मुझे ये समझ में आ गया था कि यार थॉट प्रोसेस तो तेरे में है, ये जो मतलब चिंदी ब्रोशर डिजाइनिंग तो कर रहा है ना, इसमें समझ में नहीं आना, तेरे को बड़े स्केल पे जाना पड़ेगा। तो बड़े स्केल की यानी कि विजुअल डायरेक्शन, एडवर्टाइजिंग डायरेक्शन जो होती है, अगर तू वो करेगा तो तेरे को समझ में आएगा। तो अगले दिन मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने सुदेश शर्मा जी के साथ में एसोसिएट किया, और ये 2005 या 2006 एंड की बात है। तो 2006 से लेके अब तक सर के साथ जुड़े हैं, और फिर वो कारवां जो है वो चलता ही चला जाता है। बहुत लंबा वक्त आपने उनके साथ बिताया है, एसोसिएट रहे हैं। और तो आपने अभिनय में भी कभी अपना हाथ आजमाया, ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा? कोई नाटक में आपने अभिनय किया हो, या किसी नाटक ने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, या आप रिहर्सल्स में भी आप जाते रहे होंगे? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। अभिनय तो मैंने किया, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा अभिनय किया नहीं, क्योंकि मेरे को खुद को अपने अंदर से मुझे एक्टर कभी नजर नहीं आया। फ्रैंकली बात है, देखो लोग क्या मंच के साथ जुड़ते हैं, मैं क्लियर था मेरे को डायरेक्शन ही करनी है, मुझे डायरेक्शन में ही जाना है। बिकॉज क्या होता है कि आप अगर आपको अपना प्लस पॉइंट नहीं पता ना, कि आपका प्लस पॉइंट, आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, आपकी कन्विक्शन नहीं है ना, तो भले ही आप उसमें हो, आप कुछ कर नहीं पाओगे। एक्टिंग मैंने जितनी भी करी, जितनी भी स्टेज पे आए, मैंने 4-5-6 नाटक करे, और उसके लगभग 100 शोज के ऊपर हम लोग काम करने के लिए मैंने परफॉर्म किया स्टेज के ऊपर। बट मुझे अपने आप में कभी बहुत अच्छा कोई एक्टर मुझे नजर नहीं आया कि यार मैं ये धांसू कर दूंगा। लेकिन जब मैं बैक स्टेज पे काम कर रहा हूं, तो मेरे को अंदर स्ट्रांगली बहुत अपने अंदर मेरे को डायरेक्टर जरूर नजर आया। उसका मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। कोर्ट मार्शल में लगभग शायद मैंने 80 शोज किए हैं, ठीक है। कल तारन गुरु नानक एक नाटक हुआ था, उसके पहले 4 शोज के अंदर सूत्रधार के रूप में मैं आया। हम एक नाटक किया करते थे चेहरे, उसमें किया, और एक या 2 छोटे छोटे से और नाटक होंगे जो उसमें किया। मोटे तौर पे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, बट हाँ मेरे को कई बार सर ने बोला कि यार तू स्टेज पे क्यों नहीं आता? मैंने कहा नहीं सर, मेरे को समझ में अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आगे आ गया तो मैं आपको बता दूंगा। तो लेकिन अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन फिर वही बात होती है कि आपका जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है, जो आपकी स्ट्रॉन्ग निच है ना, आप अगर उस पर ज़्यादा काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब भी कोई बात होती है ना, जैसे सपोज अगर आप अभी कोई डिस्कशन कर रहे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं इमीडिएटली थॉट प्रोसेस में चला जाऊंगा भी इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। मुझे इमीडिएटली वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, जब ये सारा चीज़ हो रही है, तो बैक ऑफ द माइंड में मुझे ये समझ में आता है ये स्टेज ऐसी लगी होगी, इसके पीछे का कलर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे बैठे होने चाहिए, ये कॉस्ट्यूम होना चाहिए, या ऐसे कैमरा होगा, ऐसे लाइट होगी। वो ऑटोमेटिकली बैक ऑफ द माइंड में मेरे चलना शुरू हो जाता है। तो उसी ड्यूरेशन के अंदर फिर मैंने सर को बोला, मैं क्या सर, कहते यार तू आ नहीं रहा अभी, क्योंकि एक्टर्स आ रहे सी जा रहे सी, कहते यार तू भी कुछ कर। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, मेरे को एक छोटा सा रोल दे दो, और जिसमें मुझे रिहर्सल में बहुत ज़्यादा मत बुलाना। प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं आ नहीं सकता, लेकिन मतलब मेरा काम इतना फैला हुआ था कि मेरे को दिक्कत ये थी कि मैं रिहर्सल पे अगर आऊँगा तो मैंने कहा एक रोल दे दो मेरे को, भले एक डायलॉग का दे दो, एक एंट्री दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें निपुण हो जाऊँगा, उसमें मैं काम करूँगा। और फिर जब कोर्ट मार्शल में मैंने जज का रोल किया, तो मुझे एक चीज़ एज एन एक्टर समझ में आई कि जब तक एक एक्टर एक रोल आप रंगमंच पे आप बार बार लगातार नहीं करोगे ना, जब तक आप करेक्टर में रचना शुरू नहीं होते ना, आपके अंदर एक्टर होता ही नहीं है। आप मैकेनिकली आ रहे होते हो, एक्सप्रेशन आपने सीख लिया, आप आए चढ़े, डायलॉग बोला और चले गए। तो जो डायरेक्टर का एज ए डायरेक्टर का जो पर्सपेक्टिव है, उसका प्रेरोगेटिव है एक्टर में से निकालने का चीजों का, वो खत्म हो जाता है। तो मेरे को तो हमेशा अपने अंदर डायरेक्टर ही नजर आया, तो उसी पे कंटिन्यूएशन है। मैं यहाँ सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रिसेंटली सर ने एक हिंदी फिल्म में पार्ट किया है, धुरंधर, जिसका टीजर कल ही आया है। तो आप इनको बड़े पर्दे पर बहुत जल्द देखने वाले हैं। जोरदार तालियां विक्रांत सेठ जी के लिए। ये अचीवमेंट है सर, हमारे शहर के कलाकार बड़ी बड़ी फिल्मों में जब आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और अब मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने एज अ वाइस चेयरमैन चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ज्वाइन किया, और पूरे शहर के कलाकारों को पता है, दर्शकों को पता है
कि उस टेन्योर में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ शोज़ हुए हैं उसमें, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? और आपने इतने कलाकारों को मिले होंगे, फिर भी कोई रह जाता है, कोई हताश भी होता होगा, तो वो उसके बारे में, उसकी जर्नी के बारे में बताइए सर, जो आपने भी 2 साल सुधीर शर्मा जी को आपने असिस्ट किया। फ्रैंकली स्पीकिंग, अभिषेक, मेरे को चैलेंज, अगर आप चैलेंज के नाम पे बात करो तो मुझे कोई चैलेंज नहीं आया। कारण ये है, सुदेश सर ने मेरे व्यक्तित्व को इस तरीके से निखारा है, उन्होंने मेरे को, मतलब उनके साथ में रह के हम थिएटर की इतनी बारीकियां मैनेज करने की सीखी हैं कि अब और चीजें, मतलब ऐसा लगता नहीं कुछ कोई दिक्कत वाला काम है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, उसी के चलते मतलब जो उन्होंने मैनेजमेंट मेरे को सिखाई, जो उनसे एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट हमने सीखा, मैं मतलब थोड़ा सा ओवरवेलमिंग ना हो जाऊं, लेकिन उसी की बदौलत मेरे को एक तो मेरी क्रिएटिविटी के अंदर निखार आया, ठीक है। दूसरा, उस प्रोसेस में जिस तरीके से उन्होंने हमारे को ग्रो करवाया, उसी की बदौलत चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ब्रांडिंग डिपार्टमेंट को मैंने हेड किया। हालांकि मेरे पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और मतलब सुदेश शर्मा सर के आशीर्वाद के, उनके आशीर्वाद से मैं उस टेन्योर का पहला ऐसा बंदा था जो 2 साल उनके साथ टिका। मैं पहला ऐसा बंदा था जिसको आज अभी इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो चेयरमैन ने बोला भैया इसको इमीडिएटली अंदर करो। तो वो जो मैनेजमेंट है, और फिर मैं इसका रेफरेंस सिर्फ इस वजह से दे रहा हूं कि हमने क्या क्या और कैसे कैसे प्रैक्टिकलिटी में सीखा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को पहली बार पैन इंडिया ऑर्गेनाइज मीडिया के अंदर मैं लेके गया उनको। वो इसी बदौलत हो पाया क्योंकि प्रैक्टिकलिटी हमने थिएटर में इवेंट्स मैनेज करने में जो हमने बारीकियां सीखी, वो काम आई सारी वहां पे। और उसके चलते फिर रियातन बहारा ग्रुप में मेरे को एक बारी काम करने का मौका मिला। तो इनके तीनों कैंपसेस, खरड़ कैंपस, शिमला कैंपस और होशियारपुर कैंपस, वो भी तीनों मेरे ही अंडर थे। तो चैलेंज, जब ये वाला टेन्योर आया तो चैलेंज ऐसा कुछ नहीं था। इस बात को तो मतलब वो था ही नहीं कि पता नहीं क्या करेंगे, इतनी एक्टिविटी है, ये है वो है, क्योंकि मैनेज इतना अच्छा करने से सीख गए थे कि वो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम सिर्फ एक मेरे पास एक ही आ रही थी, वो थी टाइम की, कि मेरा जो टाइम डिवोशन है मेरे काम से लेके और वहां पे जो काम टाइम डिवोट करना है, वो एक चैलेंज था मेरे साथ में। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा चैलेंज नहीं था। लगभग 99% शहर के, ट्राई सिटी के और लोगों के साथ में भी हमने काम किया। अगर कोई किसी व्यक्ति को हमारे टेन्योर में हम लोग काम नहीं दे सके या उसने हमारे साथ काम नहीं किया, तो मोटे तौर पे मैं 2 ही चीजें बता सकता हूं। या तो उसने खुद मना कर दिया है कि मैं ये वाला काम नहीं करूंगा, या मैं इस वक्त आप जो मुझे ऑफर कर रहे हो मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, कमेटी बनती है ट्रांसपेरेंसी में, मतलब होता था भी इसको चुनना है, आप किसको चुनोगे, क्योंकि एक चीज क्लियर थी सर के रहते हुए कि नंबर 1 मैंने बायस नहीं होना, मैंने एक सवाल खड़ा नहीं करना अपने ऊपर कि जी ये आए हैं तो, क्योंकि जब हम इवेंट्स में मतलब लेने जाते थे तो हमें पता है कि हमने कितनी कितनी स्ट्रगल करी है। पहली बार जब हमने 30 दिनों का थिएटर फेस्टिवल शुरू किया था तो सारी एडमिन के साथ जितनी भी लेजनिंग थी वो सारी मेरी हो रही थी। होम सेक्रेटरी के ऑफिस के चक्कर लगाना और ये लगाना, मेरे को आज भी याद है। गवर्नर साहब, हरियाणा गवर्नर साहब ने ओके कर दिया था मैं शाम को आऊंगा, और सुबह जिस दिन पहले दिन का पहला शो था उस दिन हमारे को ऑफिशियली बाल भवन अलॉट नहीं हुआ था। और मैं पिछली रात तक मैं कम्युनिकेट कर रहा था उनके साथ में, बैठ के चक्कर लगा रहा था उनके ऑफिस में, कहाँ गए सर, मेरे को बताओ होम सेक्रेटरी को, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, उसका काम कराओ, ये कराओ। बट चलो वो थी तो सारा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर मतलब वो, क्योंकि हम लोग इतने खप के आए थे तो उनको लगता था कि ये आएंगे तो शायद ये अपने लिए ज्यादा काम करेंगे। लेकिन उस टेन्योर में सर ने एक ही चीज स्टार्टिंग होती कर दी कि विक्रांत, टीएफटी को हमने एक प्रोग्राम नहीं देना, जितने प्रोग्राम होंगे जो भी चांस मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ बाकी कलाकारों को मिलेगा, हमारे को नहीं देना है। तो उस पूरे टेन्योर के अंदर सिर्फ एक नाटक हमने दिया, और वो भी इसलिए दिया क्योंकि स्टेट प्रोग्राम आ गया था। और हमने जब सबको पूछा, पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट ये थी कि पेट्रियोटिक नाटक करना था, तो सबने मना कर दिया था कि जी हमारे पास इस वक्त
एक हफ्ते में हम तैयार नहीं कर सकते, तो उस ड्यूरेशन में हमारा एक नाटक चल रहा था। तो फिर हमने कमेटी बुलाई और उनको बोला भी ये सिचुएशन है, एक नाटक है, स्टेट प्रोग्राम करना है, तो अगर आप लोग अगर परमिट करोगे तो हम फिर टीएफटी से अपना एक वो लेते हैं। तो एक प्रोग्राम सिर्फ हमने दिया, वो भी उस सिचुएशन में। अदरवाइज हमने ट्राई सिटी के बाहर के लगभग 99% लोगों को उनके साथ में हमने काम और उनको मौका हमने दिया ही है। लगभग 20 साल आप टीएफटी के साथ जुड़े रहे, कोई ऐसा कोई मोमेंट आपको, कोई ऐसी कोई घटना इस दौरान, इतने फेस्टिवल्स आपने किए हैं, कोई ऐसा मोमेंट आपको याद हो तो आप हमसे साझा करना चाहें? कभी इस फेस्टिवल के दौरान कभी कोई अच्छा पॉजिटिव भी हो सकता है, वो कुछ आप ऐसा मोमेंट कोई आप हमसे साझा शेयर करना चाहें? मैं आपको दो चीजें बताया तो, हालांकि वो रेफरेंस शायद मेरा ही है, लेकिन मतलब वो रेफरेंस मैं सिर्फ, चूंकि आपने पूछा तो मैं बता देता हूं। तो जब हमने 2012 मतलब हम लोग 2007-8 से सर के मुंह से निकलना शुरू हो गया था कि यार एक दिन आएगा हम लोग ना 30 दिन का फेस्टिवल करेंगे। तो एक तरह से वो ड्रीम था और वो बार बार हर इवेंट में ये बोला करते थे। मेरी जब भी पर्सनल मुलाकात होती थी, मैंने घर पे जाना, मतलब हम लोगों ने सैर पे निकल जाना, आधा आधा घंटा हमने बातें करनी, सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सर कहते यार एक तमन्ना हैगी बस दिल दी यार कि वो 30 दिनों का बस एक बारी कर दिए, 30 दिनों का कर। तो ना उनके साथ रह के ना मैं भी उनके साथ में उस थॉट में अलाइन हो गया। तो मुझे भी लगना शुरू हो गया, अधूरा सा फील होना शुरू हो गया मैं कि यार 30 दिन का नहीं हो रहा। हमने उसका जोर डेट लगाई थी 2012 की। हम लोग नेशनल थिएटर फेस्टिवल करते थे, पहले हम फरवरी में किया करते थे। तो हमने फिर ये लगाई भी करेंगे, जोर लगाया। पहले हफ्ते का तो रेगुलर हो गया था, हर हफ्ते का तो हमारे को आंख बंद करके होता था फेस्टिवल करना, अच्छा यार हफ्ते का कर लो, मतलब ऐसा होना शुरू हो गया था। अच्छा हफ्ते का 10 दिन का कर लो, कोई बात नहीं। तो लोग मतलब बाकी के देखते थे ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं, कहते हमसे तो 2 दिन का नहीं हो पा रहा, ये 10 दिन की आंखें ऐसी बोल गए। तो मतलब वो करते फिर हम 15 दिन पे आए, 21 शायद 18 दिन पे भी आए, लेकिन 30 दिन को हम टच नहीं कर पा रहे थे। फिर बीच में ऐसा हुआ कि मैं अपनी जॉब में निकल गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सर चले गए, हरियाणा कला परिषद, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। अब मैं उनको जब मिलने के लिए गया तो मैं बताया कि सर मैं छड़ आया जी जॉब, तो मैं ऐसा करके लसन गया। कहते अच्छा, कहते की हो गया? मैं सर ऐसा करके हो गया। तो कहते अच्छा ठीक है। कहते यार एक काम कर, जो तेरे को टाइम हैगा इस बारी खड़का दी 30 दिन का। मैं सर खड़का दो, क्योंकि मतलब एक पॉजिटिव जैसे उन्होंने बोला, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट हमारे लिए। हम लोग बिल्कुल खड़े हो गए। मतलब सर ने बोला कहते तैयारी शुरू करो, और एक हफ्ते के अंदर असी सारी जो भी इसी तैयारी करनी सी, जो सानू समझ आया असी करके तैयार करके हफ्ते के अंदर अंदर सर दे कोल असी खड़े हो गए। उससे पहले मतलब हम लोग कितना टर्न कर रहे थे हमें पता है कि मतलब हम लोग कर नहीं पा रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप 50 बार कोशिश करते हो ना, आपको लगता है कि यार ये नहीं होगा, बट दैट मोमेंट जैसी सर ने एक पॉजिटिव वाइब दी, यार खड़का दिए, मतलब दैट वाज मतलब जो हमारा पैराडाइम होता है ना थॉट प्रोसेस का, वो चेंज हो गया उस दिन मेरा पर्टिकुलरली, कि हम इतने सालों से एक बात करते आ रहे थे और आज सर कह रहे हैं हम आज वहां पे खड़े हैं जहां से हम 30 दिन का करेंगे। तो दैट वाज द मोमेंट जिसने दोबारा से एक एनर्जाइज किया और दोबारा से मतलब एक पुश मिला काम करने के लिए। और उसी ड्यूरेशन में उससे इमीडिएटली पहले शायद हमारे को मौका मिल गया था चंडीगढ़ को इंटरनेशनल थिएटर ओलंपियाड 15 दिन का रोकने का। और बाई चांस ऐसी बात हुई कि उसमें मैं पिक्चर में नहीं था, लेकिन कोई मतलब एनएसडी का कोई कोऑर्डिनेटर था जिन्होंने आके पूरा देखना था बैकएंड पे, वो मिस कर गए और बाई चांस मेरी ड्यूटी लग गई। सारी हॉस्पिटैलिटी मेरे पास थी, सारा ट्रैवल मेरे पास आ गया था। तो वो जो 15 दिन वहाँ पे हमने उनके साथ में काम करा, वो इमीडिएटली हमारे को यहाँ पे बेनिफिट हो गया। तो क्या कुदरत जो होती है ना, जब आपका लक्ष्य सध जाता है ना, तो चीज़ें ना ऑटोमेटिकली अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं। बट आपको आपकी वाइब्रेशन सेम होनी चाहिए। अगर आप उस वाइब्रेशन पे नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इमीडिएटली वो एक्सपीरियंस मिला, यहाँ पे हमने काम शुरू किया और फिर इसी में एक और मूवमेंट हो गया। अब पहले दिन हो रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। पहले ही दिन जिन्होंने स्टेज संभाल ली थी वो बैकआउट कर गए कि जी है ही नहीं, और कोई बंदा वेला नहीं है। शैंटी सारा, क्योंकि पहली बार का था, इतना बड़ा तामझाम था, सब लोग बहने हुए थे। मैं सबको थोड़ा सा मेरे को पीछे रखा हुआ था, भाई तू विक्रांत देखता नहीं भी किधर चलनी है, क्योंकि बाकी का डिजाइनिंग वर्क मेरा था। मेरा प्री वर्क होता है,
तो जब एक्टिविटी शुरू होती है तो थोड़ा मुझे रिलैक्स मिल जाता है, बाकी फिर इनका काम होता है। तो कहते यार होता कोई वेला है नहीं, हूँ एक काम कर, तू स्टेज पे चल। और उससे पहले मतलब कोई एंकरिंग क्या करना चाहिए, नमस्ते कैसी करनी चाहिए, मतलब शायद ही एक अद्धा दुखी बार सर ने मेरे को चढ़ाया और चढ़ा के उतार दिया, कुछ नहीं कर सकता, तू आ जा, तू तेरे काम तक है नहीं, तू बैक स्टेज ही संभाल। तो वहां पे मौका जब मिला मेरे को, तो दैट वाज अगेन अ चेंजिंग पॉइंट फॉर मी, कि जब आपको मौका मिल जाए ना तो फिर घबराहट होती है, लेकिन फिर अपना जितना 100% हो सके वो दे दो। तो मैंने सर को बोला सर मुझे सिर्फ 20 मिनट एक्स्ट्रा दे देना। हमने पहले दिन का 30 दिन का पहला शो हमने आधा घंटा हमने लेट शुरू किया, क्योंकि 20 मिनट में स्क्रिप्ट लेके पहले सर से मैंने फाइनल कराई कि मैंने बोलना क्या है, और मैं पीछे जाके फिर रिहर्सल कर रहा था, याद करने की कोशिश कर रहा था। ना मेरी हिंदी इतनी अच्छी थी, कई शब्द तो मैंने पहली बार ही मैंने पढ़ के किसी से पूछ के बोलना कैसे होता है। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तो वो उस 30 दिनों के फेस्टिवल में शायद 15 या 18 दिन सर ने मेरे से फिर एंकरिंग कराई, करे यार अब तू चालू हो जा। सो दैट वाज अ टाइम कि जहाँ पे अपने को भी समझ में आ गया कि भाई ये वाला काम अब हम कर सकते हैं। तो उसमें भी हम स्टेपनी हो गए कि जहाँ पे अगर कोई नहीं चढ़ा तो बता देना भैया, वहाँ के आगे भी हम काम खत्म कर देंगे। सो दैट वाज अ बेसिक जो टर्निंग पॉइंट जो मोमेंट रहा हमारा। आपने सर इतने सारे थिएटर प्लेस देखे हैं शहर में, आर्ट को बहुत नज़दीक से देखा है, एज अ वाइस चेयरमैन भी आपने कई प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, और ऑल ओवर इंडिया भी आप परफॉर्म करने गए हैं, देखा आपने। तो मैं जानना चाहूँगा सर, चंडीगढ़ के थिएटर को आप कहाँ देखते हैं आप 10 सालों के अंदर? सच मानो तो अभिषेक, मैं ना इस वक्त चंडीगढ़ के थिएटर को, मेरी अगर जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, जहाँ तक मेरा विजन जाता है, मुझे लगता है कि अगर आज आप जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, मतलब अगर आज यहाँ पे नाटक हो जाए ना तो लोग बॉलीवुड के एक्टर्स के लिए भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि हमारे चंडीगढ़ के आर्टिस्ट, हमारे चंडीगढ़ के जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, किसी भी बॉलीवुड के एक्टर से कम नहीं है। मैं इसका आपको रीजन एक बताता हूँ क्या है। जितने बच्चे, जो लोगों ने 10 साल चंडीगढ़ में जिन्होंने काम करा है, जब आज बॉलीवुड में जाते हैं ऑडिशन देने के लिए, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस को सिर्फ आज की डेट में नाम जाता है कि जी मैं परंपरा आर्ट के साथ में काम कर रहा हूं, आजा। मैं इस ग्रुप के साथ में काम कर रहा हूं पिछले दिल से, आजा। आप ये समझ लो कि चंडीगढ़ के आर्टिस्ट की कितनी बड़ी अहमियत है आज की डेट में। सबको काम मिल रहा है। 2 दिन पहले वो हमारा साथ में एक बच्चा है हमारा सर्वजीत, फेस्टिवल में उसकी ड्यूटी होती है चाय पिलाने की, और मैं उस दिन उसकी बात सुन के हैरान रह गया। कह रहा सर अभी पीछे ना मैं 3-4 प्रोजेक्ट्स करके आया हूँ, गिप्पी ग्रेवाल ने मेरे को बुला लिया और समीप कामू ने बुला लिया मेरे को वो प्रोजेक्ट करने के लिए, और ये सिंगर हैं कौन, गुरु रंधावा, उनके साथ काम कर। कह रहा सर अब तो मेरे को सीधी कॉल आती है उनसे कि ये काम तेरे लिए। तो उस पे जान के इतना फक्र होता है कि यार मतलब थिएटर करने वाला इतना छोटा सा हमारा बच्चा, जिसने बहुत छोटे छोटे से रोल करे हैं, लेकिन उन्होंने इतनी करी है, इतना सीख के करा है कि आज अगर फिल्मों के अंदर इतने बड़े डायरेक्टर एक्टर्स अगर उनको नाम से बोलते हैं, उनको रोल दिया, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये मतलब थिएटर वाले ग्रुप की बात है, लेकिन हमारे यहाँ से हर ग्रुप से बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जब वो जाते हैं तो उनका वाकई में वहाँ पे सम्मान भी होता है कि आप लोग वाकई में कुछ करके आए हो। और मैं एक बात बता सकता हूँ कि जितनी क्रिएटिविटी, जितना एक्सपेरिमेंटल थिएटर हम लोग शायद आज चंडीगढ़ में करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, जितने भी यंग हैं, आप सार्थक ले लो, आप राज कटारिया ले लो, आपका ले लो, है ना, हीरा है यहाँ पे, मैं किसी के लिए मतलब ज्यादा बैशिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उन सबका काम देखा है ना। जितना एक्सपेरिमेंटल थिएटर आज की डेट में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में किसी और स्टेट में जाके इतना बड़ा काम हो रहा है। 12 महीने में 24 फेस्टिवल होने सिर्फ अकेले थिएटर के, संगीत अलग है, नृत्य अलग है, ये छोटी बात नहीं है। हम लोग तपस्या कर रहे हैं, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिस दिन एक नाटक भी ऐसा हो गया कि ऑडियंस ने कहना शुरू किया कि भाई मैं तो सिर्फ तेरा नाटक देखने के लिए आया, तू उसमें काम कर रहा था, तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ हम उस लेवल तक हम उसको वहां तक हम ले आए। साथियों, अभी समय की बहुत शॉर्टेज है, अभी नुक्कड़ नाटक भी यहाँ परफॉर्म करना है, तो जोरदार तालियां आज हमारे किसी विक्रांत सेठ जी के लिए।
आप ऐसे ही सर थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते रहिए और हमारी युवा पीढ़ी को इंस्पायर करते रहिए। मैं शरण जी सर को बुलाना चाहूँगा मंच पर, और अशोक जी आप भी आ जाइए मंच पर। एक स्मृति चिन्ह देकर हम सम्मानित करेंगे विक्रांत सेठ जी को।